हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज का जो ये वीडियो है वो है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड, जिसका चैप्टर 5 जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 तक जो है वो मैं चैप्टर्स कवर कर चुकी हूँ। तो आज के जो चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इसमें जो है दो पार्ट्स हैं, पहले तो लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं और देन मोशन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो दीपा नाम की एक लड़की है वो हरियाणा स्टेट की है और वो जो है वो न्यू यूनिफॉर्म जो है वो सिलवाने जा रही है। तो उसकी मदर ने जो है वो उससे जो है कपड़ा लिया क्लॉथ शॉप से जाके, जो कि उस मतलब जो उसकी लेंथ उसने मेज़र करी वो करी एक हमारी रोड से मेज़र। और जब वो टेलर के पास अपनी मेजरमेंट्स देने गई तो उसने फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो है वो यूज़ करी। तो ये जो दीपा है ये हमारी क्यूरियस होगी कि कैसे जो है ये अलग अलग चीज़ों से चीज़ें मेज़र की गई। और उसकी मदर ने साथ में बोला कि उसकी जो ड्रेस है वो 4 अंगुला जो है वो बढ़ा के रखनी है। तो यहाँ पे जो दीपा है यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है कि टेप रोड ये क्या सिमिलर हैं, जो कि उसकी सिस्टर का जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में जो हम स्केल यूज़ करते हैं, और 4 अंगुला क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, जब दीपा अपनी इन सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करती है। अब यहाँ पे दीपा ने शेयर किया तो हरदीप जो है वो भी अपना ये सभी फ्रेंड्स जो है अपनी ग्रैंड मदर का एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो बाजू की हेल्प से कपड़ा नापती हैं, कोई कदमों की हेल्प से नापता है, स्ट्राइड्स की हेल्प से नापता है। तो ये जो है वो लेंथ हम कैसे मेज़र करते हैं, यहाँ पे इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हैंड स्पैन्स की हेल्प से वो लोग जो हैं वो एक टेबल को नापने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लेंथ हैंड स्पैन्स में अनीश ने अपना नापा तो उसका मतलब अलग अलग से हैंड स्पैन्स आए। तो ये सारे अब फ्रेंड्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये करेंगे। तो किसी ने लिख दिया लेंथ, किसी ने बता दी 2 पार्ट्स में बताई है। यहाँ पे हैंड स्पैन जो है यहाँ पे इस टाइम यूनिट है आपका। यहाँ पे हैंड स्पैन जो है यूनिट की किसके कितने हाथ होते हैं। हैंड स्पैन मैंने मतलब कि आपके अंगूठे से लेके आपकी उंगली तक का जो डिस्टेंस है, लास्ट उंगली तक का, तो वो जो है वो कितने हैंड स्पैन होते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए टेबल किसी का 13 हैंड स्पैन है, तो 13 यहाँ पे जो है वो नंबर है और जो हैंड स्पैन है वो आपका यूनिट है। तो इस तरीके से जो है ये इन्होंने सबने अपना अपना दिया, लेकिन जो आंसर आया वो सबका अलग आया। जब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, डिफर हो गया फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, तो अब ये जो है वो फाइनल कैसे किया जाए कि उस टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है। तो इस वजह से एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत पड़ी जिसमें जो है वो जहाँ कोई भी अगर मेज़र करे उस लेंथ को तो वो जो है सेम लेंथ आए, चाहे वो डिफरेंट पीपल ही करें, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो डिफ़र नहीं करना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जो है वो ये वर्ल्ड वाइड जो है ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो हमारी आती हैं फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स। इससे पहले हम स्टैंडर्ड यूनिट्स से पहले यहाँ पे हम देते हैं, अगर हम अपनी हिस्ट्री चेक करेंगे तो हमारा जो 4 अंगुला उसकी दीपा की मदर ने बताया था, तो वो जो मदर ने बताया था, तो ये हमारे जो है हमारे एंशियंट टाइम्स में हमारे जो वेद पुराण आपने देखे होंगे हमारे इंडिया के, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो अंगुला हो गया, अंगुला, धनुषा, योजना, ये जो हमारी जो है फिंगर विड्स के ऊपर जो है वो कितने मतलब विड्स की मल्टीप्लिकेशन करके ये जो टर्म्स हम जो थे वो ये लेंथ नापने के लिए यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जो है वो वर्ल्ड वाइड जब हमारा एक्सेस हुआ तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, जिसमें जो है डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आई और उन्होंने अडॉप्ट किया एक स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इसको बोल दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोल देते हैं एसआई यूनिट्स। जिसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी चीज़ का एसआई यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में आती हैं। तो यहाँ पे अभी हम लेंथ का मेजरमेंट देख रहे हैं, तो लेंथ को हम नापते हैं मीटर से। अब मीटर है उसको डिवाइड किया है सेंटीमीटर्स में, और सेंटीमीटर्स को फर्दर डिवाइड किया है हमारा मिलीमीटर्स में। और जब यहाँ पे हमने लेंथ कोई मतलब बहुत लंबा यूनिट लेना होता है, बहुत लंबी दूरी नापनी होती है, तो हम उसको लेते हैं किलोमीटर्स में। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, उसमें बताया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये जो है ये आपके बेसिक्स है। तो यहाँ पे कुछ लेंथ जो है वो इंचज़ में भी होते हैं, जिसमें कि 1 इंचज़ में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्केल है, इंच है, फुट है, ऐसी लेंथ को मेज़र करने के लिए डिफरेंट जो है वो यूनिट्स जो है अभी भी यूज़ हमारी की जाती हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मेज़र कैसे करनी है हमें लेंथ, करेक्ट वे है। तो अब यहाँ पे हमें स्केल बिल्कुल ऐसे टेढ़ा तिरछा करके नहीं पकड़ना है। तो अगर आपने हमें यहाँ पे एक पेंसिल की अगर टिप नापनी है, तो अगर आपने ये स्केल
यहाँ पे आप देखेंगे 0 पॉइंट से अगर आपने रखा है तो इसका टिप जो है, अगर आप यहाँ से देखेंगे, तो ये आ रहा है आपका इस साइड पे, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इससे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में। तो सही पॉइंट है हमेशा फ्रंट से देखने का, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे हमेशा आपको इसी तरीके से जो है वो देखना है, तभी आप इसको सही तरीके से इसकी लेंथ जो है नाप पाएंगे। अब है नेक्स्ट कि अगर आपका स्केल ब्रोकन हो तब भी आप इसको माइनस करके, जैसे यहाँ पे आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर तक कम आ गया तो आप यहाँ से इसको माइनस कर सकते हैं जितना आपका कम आया है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका विजुअली चैलेंज स्टूडेंट जो है वो मेज़र कैसे करते हैं लेंथ। तो ये आप देखेंगे कि ये उभरे हुए शब्द हैं, रेज्ड मार्किंग है, तो जिससे आप आसानी से जो है वो इसे देख सकते हैं, उस वो टच करके इसको देख लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ हुई है। अब इस तरीके से हमने मेजरिंग लेंथ पढ़ी। तो अब जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जब भी आपको मेजर करना है तो आपने 1 पार्ट में नंबर लिखना है और अदर पार्ट में आपने उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना, चाहे आप मीटर लिखो, चाहे सेंटीमीटर, चाहे किलोमीटर, चाहे इंचेस लिखो, चाहे फुट लिखो, जो भी है तो आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज़ आप नंबर से कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा यूनिट है, कितने डिस्टेंस मतलब इसकी लेंथ क्या है। और साथ में ये भी बोला है जब भी आप किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर लिखें तो आप उसमें प्लूरल में एस का यूज़ नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर दैट सिंबल, अगर सिर्फ ओनली तब जब आपका सेंटेंस ही ख़त्म हो रहा हो, और नंबर और यूनिट के बीच में ऑलवेज लीव अ स्पेस। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी रेगुलर टर्म में आप यूज़ भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने कर्व्ड लाइन का लेंथ नापना है, जैसे कि यहाँ पे आप लाइटनिंग करने के लिए लगे हैं तो आपकी ये जो लेंथ है वो ऐसे है, तो आप इसकी लेंथ कैसे नापेंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो ये जैसे आपने एक थ्रेड यूज़ किया और उसके बाद उस थ्रेड को ऐसे रखा और बाद में उस थ्रेड को स्ट्रेट किया तो आप उसकी लेंथ भी नाप सकते हैं। यहाँ तक तो था लेंथ ऑफ मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करना है। अब है हमारा पोजीशन से रिलेटेड। अगर अब यहाँ पे जो है वो हमें देखना है डिस्टेंस कैसे नापेंगे। तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये स्कूल है और ये गार्डन है, यहाँ पे एक टीचर है, टीचर ने क्या बोला है बच्चों को स्कूल से बोला कि आपने बच्चों स्कूल नहीं जाना, आज आपने सुबह सिर्फ ग्राउंड में जाना है। तो पद्मा ने बोला कि गार्डन हमारा नज़दीक है स्कूल से, तस्नीम ने बोला हाँ जी गार्डन नज़दीक है, हरदीप ने बोला कि दोनों मेरे लिए तो बराबर हैं, अनीश ने बोला मेरे लिए स्कूल नज़दीक है, दीपा ने भी बोला मेरे लिए स्कूल नज़दीक है। तो ऐसा क्या है, सबकी स्टेटमेंट्स अलग अलग क्यों आ रही हैं, क्योंकि सबका जो है वो रेफरेंस पॉइंट है गार्डन, और यहाँ पे स्कूल्स जो है उससे मेज़र कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो उसको रेफरेंस ले रहे हैं, जहाँ से वो पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट अलग अलग है। ये अपने घर से बता रहा है, ये अपने घर से बता रहा है, ये अपने घर से। ठीक है, अगर वो गार्डन को रेफरेंस मान के स्कूल का लेते या फिर बस स्टैंड से लेते तो जो है वो एक ही जगह पे खड़े होके, अब ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, अगर वो एक ही जगह से खड़े होके बाकी जगह का डिस्टेंस लेते, अगर वो सारे एक ही जगह से खड़े होते तब वो उनका जो है डिस्टेंस जो है वो सेम आना था, लेकिन जबकि वो अलग अलग जगह पे खड़े हैं इसलिए उनका आंसर भी अलग अलग आ रहा है। तो जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे खड़े होकर सबको ऑब्जर्व करना है तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से ही रिलेटेड जो है वो आगे हमारा मोशन जो है वो स्टार्ट होता है कि मोशन कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कबड्डी का एक ग्राउंड बना रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ये लिया, यहाँ से कितना डिस्टेंस लेफ्ट लेना है, कितना राइट लेना है, इस तरीके से इन्होंने एक ग्राउंड बना लिया। अब यहाँ पे जो है किलोमीटर स्टोन जो है वो इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे दिल्ली जो है वो 70 किलोमीटर है, तो यहाँ पे आप दिल्ली 70 किलोमीटर है, यहाँ पे इसको आसानी से पढ़ेंगे, यहाँ पे है दिल्ली, तो यहाँ से देखा, यहाँ से 70 फिर 60, यहाँ पे चेंज तो हो रहा है लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट है सिंगल, तो अगर आप लोकेशन चेंज करते जाएंगे तो ये डिस्टेंस भी चेंज करता जाएगा, लेकिन ये चीज़ फिक्स है, तो ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरीके से जो है वो आप रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे अब हम जो है वो आगे हम समझेंगे। अब यहाँ पे पद्मा बोल रही है, डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, डज इट चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब आपका जो है वो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट आप खुद मूव कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं इसलिए आपका डिस्टेंस इसीलिए मूव कर रहा है, कम या ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम मूविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो है वो चीज़ें कैसे। अब मूविंग थिंग्स
मतलब कोई चीज़ हमारी मोशन में कैसे है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। टाइम के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट जो है, मतलब रेफरेंस पॉइंट और टाइम दोनों के साथ, अगर आपकी पोजीशन आप रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी अगर आप चेंज हो रहे हैं या टाइम के साथ भी अगर आप चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें सारे रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, ये जो चीज़ है ये इकट्ठी आएगी, रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। अगर रेफरेंस पॉइंट विद टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा है रेफरेंस पॉइंट विद टाइम के साथ तो उसको हम बोल देते हैं एट रेस्ट। ठीक है, जो मतलब किसी वक्त के साथ जिसको बोल देते हैं, जो बदल रहा है वो मोशन में है और जो नहीं बदल रहा है वो रेस्ट है। यहाँ पे वक्त नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के साथ, रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। ठीक है, अब ये है मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। जैसे अब आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि मान लो आप एक शिप में ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक कांस्टेंट स्पीड पे एक स्ट्रेट लाइन में एक शांत समुद्र में जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे कोई विंडो भी नहीं है, तो क्या आप डिवाइड मतलब सोच पाएंगे कि क्या वो मूविंग मतलब वो शिप आपकी चल रही है नहीं, क्योंकि आपको कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा। आपको रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा, ना आपको कोई विंडो दिखेगा, ना आपको बाहर कुछ मूविंग दिखेगा, ना ही आपको कुछ रेस्ट पे दिखेगा, आपको कुछ दिख ही नहीं, आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। तो आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप मूविंग है या स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन, जो फर्स्ट ऑफ लीनियर मोशन है। जैसे आपने एक इरेजर गिराया तो वो बिल्कुल नीचे गिरा, आपसे एक फ्रूट गिराया वो नीचे गिरा, यहाँ पे मार्च हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, आपने किसी डब्बे को धक्का दिया तो वो भी हमेशा सीधा सीधा ही लाइन में जाता है। तो इस तरीके जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होते हैं उनको हम बोल देते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, जब भी आपका एक मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो एक लीनियर वे में एक स्ट्रेट लाइन में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं लीनियर मोशन। अब नेक्स्ट हमारा जो मोशन है वो है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में जो है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में जाता है, यहाँ से शुरू करेगा वापस यहीं पे चला जाएगा, यहाँ से शुरू करेगा यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो है ये हमारा सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे इसका जो है झूले आपने देखे होंगे, यहाँ पे अगर आपने ऐसे पत्थर या कुछ भी फंसाया और उसको ऐसे घुमाया तो ये भी एक सर्कुलर मोशन होता है। ये आपने झूले देखे होंगे, ये सारे जो है वो सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मोशन है वो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, आपने एक थ्रेड के साथ एक रबड़ बांधा और इसको थोड़ा सा हिलाया तो ये कभी इधर जा रहा है कभी आपका इधर जा रहा है। तो ये जो है मतलब कि यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर से यहाँ आ रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है फिर से वापस आ रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है टू एंड फ्रो, इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, इधर और उधर। ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑसिलेटरी मोशन के। आपने ये वाला झूला तो पक्का झूला होगा, ये भी ऑसिलेटरी मोशन का जो है वो एग्जाम्पल है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, ये आपकी फिक्स्ड पोजीशन है, इससे इधर जा रहा है और इससे इधर आ रहा है, तो जब आपका मोशन ऐसा होता है तो हम उसको बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल साथ में दिया, अगर आपने बुक्स के पास यहाँ पे एक स्केल रख दिया है, ठीक है, और उसको आपने थोड़ा सा यहाँ से पुश किया नीचे को तो ये अपने आप ऊपर नीचे होगा, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो है एक और चीज़ बोली है कि ये ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड है कि ये ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक कब होता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ऑसिलेटरी मोशन नहीं, कोई भी मोशन जो है सर्कुलर और ऑसिलेटरी दोनों जो है वो पीरियोडिक हैं। अब ये कैसे हैं, जब एक ऑब्जेक्ट रिपीट करता है अपना पाथ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल टाइम। जैसे फिर सर्कुलर मोशन है, आपने ऐसे एक पाथ कवर किया, अब फिर से ये सेम ही पाथ कर रहा है, फिर से सेम ही बात कर रहे हैं, जितनी बार आप कर रहे हो उतनी बार ये सेम। अगर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है वो अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पाथ रिपीट करता है तो उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और ये जो है सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन दोनों ही हमारे जो हैं वो पीरियोडिक जो हैं वो मोशन हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मोशन ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रंस पार्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है इस टाइम ये जो है वो लीनियर मोशन में है, ये लीनियर मोशन है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी सर्कुलर है। ठीक है, ये भी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टू एंड फ्रो कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके
ये भी लीनियर है। इस तरीके से जो है आपके मोशंस यहाँ पे चल रहे हैं। तो यही था आज का हमारा चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।